तो हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करके देखते हैं। हम इसको कितने तरीके से बना सकते हैं और हमारे लिए सबसे आसान कौन सा एडॉप्ट करना है उस पर हम विचार करें। तो सबसे पहले हम जानते इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। एक किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ लॉ से। दूसरा सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मेथड से। और तीसरा नोड मेथड से, नोड मेथड से। और हम देखेंगे कि हमारे लिए सबसे आसान और यूजेबल यही है। यानी हम पहले इसको देखेंगे, इससे करके देखेंगे, फिर इससे देखेंगे, फिर नोड मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहला टारगेट अपना है किरचॉफ लॉ से हम डील करने की कोशिश करते हैं। और अगर किरचॉफ लॉ को पर थोड़ा सा समझें तो किरचॉफ लॉ को अपन समझ सकते हैं कि पहले से जानते हैं, फिर भी अगर थोड़ा रिकॉल करना चाहें तो कह सकते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का दो लॉ, एक जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, और दूसरा लूप लॉ। जंक्शन लॉ को केसीएल नाम से भी जानते हैं और लूप लॉ को केवीएल नाम से भी जानते हैं। जंक्शन लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है और केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, एनर्जी पर बेस्ड है। और अपन जानते हैं टोटल समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0 क्रिशियल और टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप दैट इज इक्वल टू 0। ये अपन पहले से किरचॉफ लॉ में जानते हैं। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये अपन पहले से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को सबसे पहला काम क्या करना होता है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। सबसे पहला काम करंट डिफाइन, अप्लाई किसका? केसीएल का अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, हम इस सर्किट में मेरे सबसे पहला टारगेट होता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उसके बाद केवीएल लगाइए। ठीक है, तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कहीं से भी हम करंट को शुरू कर सकते हैं। सबसे आसान हमने कहा करंट आई रहना चाहिए, वही करंट आगे बढ़ा, यानी इस सर्किट इस रेजिस्टेंस में आई करंट नहीं चला। अब आई आया, दो रास्ते होते हैं, कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा। तो मान लिया जाए इसमें I1 गया तो रिमेनिंग बचा I माइनस I1। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमने जो डायरेक्शन लिया वो करेक्ट लिया है। अपने आप अगर वो करेक्ट है तो पॉजिटिव रह जाएगा, अदरवाइज वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। हमने हमारा अपना टारगेट क्या था, जितना भी रेजिस्टेंस था उसमें हम इंडिकेट कर दें कितना और किस डायरेक्शन में करंट है, ये मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट सेकंड काम क्या है, हम लूप को चूज करते हैं। लूप कैसा चूज करना चाहिए? तो लूप को वैसा लूप को चूज करिए जिसमें ब्रांच कम हो और सभी एलिमेंट उसमें आ चुका हो। तो सबसे आसान लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2, तो आसानी से इसको चूज करते हैं और हम सभी सर्किट में यूज होने वाले रेसिस्टर बैटरी इंक्लूड कर दिया। ओके, अब लूप 1 में हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। उसमें कहीं भी अपन चल सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने सबसे पहला टारगेट किया इसमें क्लॉकवाइज चले। हमने बैटरी से स्टार्ट किया, तो पहला इक्वेशन लूप 1 के लिए लिखते हैं। तो लो से हाई पर जा रहे हैं, इंक्रीज हुआ पोटेंशियल इसलिए प्लस पे। उसके बाद ना डिक्रीज हुआ पोटेंशियल, कितना डिक्रीज हुआ? तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस यानी 5 इनटू I। अब यहाँ तो हमने देखा इसमें करंट के अलोंग चल रहे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आल्सो माइनस I1 इनटू 7 यानी 7 इनटू I1, 7 इनटू I1। और ये लूप हमने पूरा कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0। लूप 2 के लिए अप्लाई करते हैं।
ऑल्सो क्लॉकवाइज चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। चलो हम एंटी क्लॉकवाइज इसमें चला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्लॉकवाइज चला कौन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम फिर देखें, हमने यहाँ से शुरू किया तो हमने एक बैटरी को क्रॉस किया तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो उसको +20 लिखेंगे। उसके बाद अपोजिट करंट चल रहे हैं, करंट के अलोंग नहीं चल रहे, करंट के अपोजिट चल रहे हैं। तो हम तो पहले से पढ़ रखे हैं, अगर करंट इधर लो पोटेंशियल इधर हाई पोटेंशियल, तो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो हम उसमें लिखेंगे इंक्रीज हुआ तो +6 × I - I1, इसको पार कर दिया। अब आगे बढ़े, करंट के अलोंग चलेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसलिए -7 × I1 = 0। लूप को पूरा कर दिया। अब हमने देखा दो इक्वेशन और दो अननोन सॉल्व हो ही जाएगा, यानी हम इसमें से I और I1 गेट कर देंगे, I और I1 गेट कर देंगे। थोड़ा टीडियस लगा, ठीक है। इससे हमने जाना इस तरह से किरचॉफ लॉ का यूज करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। फिर इस क्वेश्चन को किसी और टेक्निक से यूज करके देखते हैं। एक सेकेंड, दूसरा टेक्निक इसी क्वेश्चन में असल में किरचॉफ लॉ ही है, बट उसे हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। हम ब्लाइंडली इसको कह सकते हैं, इसमें मेरा I1 करंट इस लूप में और इसमें मेरा I2 करंट, इस लूप के अंदर I2 करंट, इस लूप के अंदर I1 करंट। तो इससे हमें क्या हुआ, थोड़ा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसान। बट अगर हम इस लूप का अब केवीएल अप्लाई करें तो लूप 1 के लिए केवीएल अप्लाई करते हैं। फिर वही प्रोसेस कि हमने एक बैटरी को पास किया तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गया, इसे +10 लिखा। अब हमने फिर से एक रेसिस्टर के पास है, इस रेसिस्टर में इस पर हमने देखा करंट I1 पास हो, करंट I1 लो पोटेंशियल की तरफ गया, इसलिए लिखा -I1 × 5 या 5 × I1 लिखा। अब इसके पास तो हमने क्या देखा, इसमें I1 करंट इधर हो रहा है और इससे I2 करंट इधर हो रहा है, मतलब इसमें एक्चुअल में I1 + I2 करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो जो रेसिस्टर है 7 ओम का, तो इससे इधर से I1 करंट आ रहा है और इससे I2 करंट आ रहा है। इसमें असल में I1 + I2 करंट आ रहा है और उससे हमें दोनों को लिखना पड़ेगा। तो लिख के देखें क्या मिला, हमें मिलेगा फिर से हमने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डिक्रीज किया, हम अपन लिखेंगे 7 I1 + I2 और लूप को कंप्लीट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लूप 2 के लिए लिखते हैं। लूप 2 के लिए कहीं से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ शुरू किया तो फिर से मुझे एक बैटरी को क्रॉस करना पड़ा और बैटरी को क्रॉस किया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, इसलिए लिखेंगे +2। आगे बढ़े, एक रेसिस्टर मिला, रेसिस्टर में करंट की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने ऐसा चूज कर लिया, यानी हम अलोंग द करंट गए तो फिर से हाई से लो की तरफ गए, इसलिए लिखेंगे -6 × I2। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पर हमने देखा फिर से अलोंग द करंट जा रहे हैं, अलोंग द करंट जा रहे हैं, और सॉरी यहाँ पर माइनस होना था, माइनस। फिर यहाँ पर आए अलोंग द करंट जा रहे हैं, हाई से लो कर दिया, हाई से लो कर दिया तो -7 I1 + I2 दैट इज इक्वल टू लूप पूरा हो गया। और हमने इस तरह से दोनों को अप्लाई कर दिया और हम फिर से देखा I1 और I2 दो ही अननोन है, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर मिल ही जाएगा, I1 और I2 मिल ही जाएगा। पर ये भी मुझे थोड़ा टीडियस लगा, कोई बात नहीं, कुछ और टेक्निक देखते। तो हमने किरचॉफ लॉ दो तरीके से अप्लाई करने की कोशिश किया, एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक में करंट को ब्लाइंडली मान लिया कि इसमें I1 इसमें I2, एक और लूप रहता इसमें I3, और बस हमें ध्यान देना होगा कि ये जो जिसमें इस लूप का लिख रहे होंगे, इस करंट को हाई माना जाए, इसको लो माना जाए, अगर डायरेक्शन सेम है तो प्लस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो उसको माइनस। ठीक है, ये भी थोड़ा टीडियस है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टेक्निक देखते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
सुपरपोजिशन पहला हमने चेक किया किरचॉफ का दो लॉज, किरचॉफ का दो टाइप, एक और दो। अब दूसरा अपन चूज कर रहे हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, आप एज्यूम कीजिए ये सर्किट एक्चुअल में है, ये है एक्चुअल में दो बैटरी का कॉम्बिनेशन, ये एक्चुअल में ऐसा है सर्किट। और इस बैटरी को गायब कर दीजिए। एक बार ये हो गया 10 वोल्ट की बैटरी का एप्लीकेशन, प्लस फिर से अब इस बार इस बैटरी को गायब कर लिया, उसको रहने बैटरी को गायब कर दिया, रेसिस्टर और एक बैटरी और ये 20, यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। यानी ये जो हमारा सर्किट है, ये जो हमारा सर्किट है, ये एक्चुअल दो का एडिशन है, जिसमें इंडिविजुअल इसका इफेक्ट और दोनों के एडिशन का कॉमन इफेक्ट। मतलब कह सकते हैं अगर इस बैटरी की वजह से मान लिया जाए इसमें करंट I1 गया होता और इसमें I2 गया होता और इसमें I3 गया, डायरेक्शन मैंने अपने मन से एग्जाम्पल दिया। मान लिया इसकी वजह से इसमें I4 गया होता, I5 गया होता और I6 गया होता। तो अब हम देखेंगे अगर इसकी वजह से इसमें यानी कि 5 ओम के रेसिस्टर में I1 करें और इसकी वजह से I5 करें, तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा 5 ओम के रेसिस्टर में एक बैटरी की वजह से इधर I1 करें और उसकी वजह से इधर I5 करें। मतलब नेट करंट क्या है असल में 5 ओम रेसिस्टर में I1 माइनस I5 करें। तो कभी कभी ये प्रोसेस भी आसान पड़ता है, लेकिन ये दो बैटरी तक ही एप्लीकेबल है, 3 में और ये टीडीएस 3 बार एग्जांपल निकालना पड़ेगा। मतलब हमें सिर्फ एक बैटरी है, इसका इक्विवेलेंट निकालना रेजिस्टेंस आसान है। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट फाइंड करेंगे, करंट इसमें कितना सारा कुछ पता करने बहुत आसान है विदाउट किरचॉफ लॉ। इसमें भी सेम वही काम, एक बैटरी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, किसमें कितना करंट है करंट को फाइंड करेंगे और डायरेक्शन के साथ चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव था तो मेरा माना हुआ सही है, अगर ये पॉजिटिव था और वैल्यू नेगेटिव आ गया हमारा माना हुआ गलत है, करंट की डायरेक्शन वो होगा। हम मतलब चेक करेंगे विद साइन, अगर दोनों प्लस प्लस साइन है तो इसमें एक्चुअल में इस बैटरी की वजह से इधर करंट, इस बैटरी की वजह से इधर करंट, यानी नेट करंट ऐसे। सिमिलरली सभी में हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी थोड़ा लंबा ही प्रोसेस होगा। कोई और प्रोसेस देखते हैं। तो एक को हमने कहा नोड मेथड, असल में उसको एक स्टेप आगे समझा है, किरचॉफ लॉ का एक स्टेप आगे समझा है, नोड मेथड। नोड मेथड में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में पोटेंशियल तो पोटेंशियल होता ही नहीं, ये तो होता है असल में पोटेंशियल डिफरेंस। जब डिफरेंस है तो हम कहीं भी सर्किट में एक बार जीरो मानने के लिए फ्री, किसी भी जगह सर्किट में एक बार हम जीरो आसानी से मान सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस तब हम देखते क्या, तो हम सर्किट में सबसे आसान बैटरी के जस्ट पीछे हम जीरो ले सकते हैं। तो ले लिया हमने जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया जीरो, ये वायर जहां तक जा रहा है बिना रेजिस्टेंस का, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो। तो अब आगे बढ़ते हैं, बैटरी से क्रॉस किया तो हाई पोटेंशियल होना है और कितना इंक्रीज होना है 10 से, मतलब यहाँ का पोटेंशियल हो गया 10। सिमिलरली अब आगे बढ़ने की कोशिश किया तो रेसिस्टर मिल गया, हम नहीं बता सकते यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। फिर रुक जाते हैं, यहाँ से हमने देखा, फिर हमें रेसिस्टर मिल गया, हम नहीं बता सकते यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ से बढ़ते हैं, हमें एक बैटरी मिला, ठीक है, हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
यहाँ का 0 पोटेंशियल, यहाँ का इंक्रीज होना है 20 वोल्ट यहाँ। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े, हम इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता पाए, तो कोई बात नहीं, हम जिस जगह का पोटेंशियल नहीं बता पाए और मोर देन 1 वायर यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी दैट इज द लोड। और अगर ये लोड है तो हम मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल x है। अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल मिल जाए किसी तरीके से, इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इसके अक्रॉस मिल गया, इसके अक्रॉस, यानी सभी ब्रांच में हम करंट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा टारगेट बस इसी तरह ये हो जाए कि यहाँ का पोटेंशियल मिल जाए। तो अगर पोटेंशियल मिल जाए तो हम x नोड के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल के लिए कुछ करना शुरू करते हैं। क्या करना है? असल में हमने एज्यूम कर लिया यहाँ का पोटेंशियल x है और उसको हमें नहीं मालूम वो हाई है लो है, बट हमने उसको एज्यूम किया वो हाई पोटेंशियल है, यानी x इज द हाई पोटेंशियल। तो हमें क्या है सर, इस जंक्शन की बात करें, एक वायर इधर गया, एक वायर इधर गया, एक वायर इधर गया, और यहाँ का पोटेंशियल जो कुछ भी है उसको रहने देते। तो हम तो जंक्शन लॉ से जानते हैं कि अगर करंट इधर और इधर और इधर गया तो सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जंक्शन पर टोटल समेशन ऑफ द करंट इक्वल टू 0। वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। और करंट लिखने के लिए तो वेरी सिंपल, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट लिख दिया और उसे हाई मानते हुए हमने ऐसा किया। अगर मेरा एजम्पशन गलत होगा तो अपने आप को नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसलिए हम करिए यहाँ पर हम जंक्शन लॉ लगाते हैं। तो इधर जाने के लिए x माइनस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस i, हमने I1 करंट को लिख दिया, प्लस यहाँ से लिखते हैं x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7, हमने I2 करंट को लिख दिया और हमने लिखा प्लस x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। हम इसमें क्या देख रहे हैं, सभी तो नोन है, सिर्फ x ही एक अननोन है। हमें x का अननोन निकालना, वेरी सिंपल, एक इक्वेशन एक अननोन, x तो निकल गया। अब मान लिया कि मुझे x गेट हो गया, x निकलते ही इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इसमें कितना करंट, वेरी सिंपल, इसमें कितना करंट, वेरी सिंपल, इसमें कितना करंट, वेरी सिंपल। इसका मतलब इसमें हमें 2 इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन मिला, इसीलिए हम इससे कोशिश करते हैं कि यही एडॉप्शन में हमें आसान हो गया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन को एक इक्वेशन कम कर देता है। अगर जहाँ पर मुझे 3 इक्वेशन बन सकता था किरचॉफ लॉ से, यहाँ हम अप्लाई करें 2 ही इक्वेशन में बन जाएगा। जहाँ 2 बनता था वहाँ पर हमने देखा एक ही इक्वेशन बना, इसलिए मेरे लिए बहुत काम का है। असल में ये केसीएल ही है, लेकिन हम अप्लाई करते हैं पहले पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, इसलिए हमें ये लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसमें हम एप्लीकेबल है, देखते हैं।